हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं वंदना आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो मैं आज बताने जा रही हूँ चैट जीपीटी का इस्तेमाल स्टडी के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे यूज़ है, तो मैं आज बेसिकली 8 टाइप्स की स्टडी के लिए आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और इसको यूज़ करके बहुत ही इफ़ेक्टिव पढ़ाई हम लोग कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसे एक बार 1 मंथ के लिए यूज़ तो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आप अपने पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो इसको इग्नोर ना करें और इसको बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज बताने जा रही हूँ, इसके लिए आपको सबसे पहला पिलर यही है कि आप इसको कॉन्सेप्ट को समझना। तो आप चैट जीपीटी से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना बस ये नहीं है कि आप रीडिंग कर लिए और समझ, इससे नहीं समझ में आता है। तो आप चैट जीपीटी में आप क्या करेंगे, बेसिकली वो टॉपिक को आप डालेंगे और टॉपिक को डालने के बाद उसके बारे में आपको पूरा समराइज़ मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको कोई भी जैसे कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको जैसे कि साइंस में, हिस्ट्री में, मैथ्स में जहाँ भी परेशानी हो रही है, चैट जीपीटी समझा जा सकता है। ये विषय मतलब बहुत ही आसान से आसान तरीक़ा से आपको समझाते हैं। तो आप इसका इसका मतलब सबसे पहले इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं इससे। तो आप इसको आगे ज़रूर देखिएगा। मैं आगे और भी अच्छे अच्छे बेस्ट पार्ट्स को लाई हूँ, तो आप इसको कंटिन्यू देखिएगा ज़रूर, पूरा ज़रूर वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो इसको हम अब इसको बताने जा रही हूँ दूसरा पिलर क्या है। सेकेंड पिलर है सवाल जवाब, जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स को। जैसे आपने वो चैप्टर तो पर्टिकुलरली पढ़ लिया है, अब उसका आंसर को करना, क्वेश्चन आंसर को करना, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर मैंने किसी टॉपिक को क्वेश्चन आंसर के थ्रू नहीं समझा, उसको बना लिया और अगर उसको समझ लिया, तो समझे वो चैप्टर तो मेरे हाथ में ही आ गया। तो उसको मैं समझूंगी कैसे। तो आप पहले तो उस क्वेश्चन जो भी टॉपिक को है उस चैट जीपीटी में आप उसको क्वेश्चन विद आंसर करके आप उसको निकालेंगे। इससे आप पुराने पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप आराम से इस चैप्टर वाइज जो भी है आप क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपका कोई भी टॉपिक जो है बचेगा नहीं, आप उसको अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिकली चैट जीपीटी का यूज़ बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि आप इसका यूज़ ज़रूर करिए। क्वेश्चन आंसर को हमेशा हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद ज़रूर लगाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं अब इसके लिए आपको जैसे आप और भी क्वेश्चंस को जैसे प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे समझ में नहीं, उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका थर्ड पिलर बताने जा रही हूँ। थर्ड पिलर है समराइजेशन, सारांश बनाना। समराइजेशंस मतलब क्या है, तो आप जैसे उस टॉपिक को समझ लिया, उसको समराइज़ करके छोटा भी कर सकते हैं। जैसे वो बहुत ही लॉन्ग है तो उसको हम समराइज़ कर देंगे एक जगह, और वहाँ पे चैट जीपीटी में हम उसको 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स जितना छोटा आप बोलिएगा, उसको वो कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में आपको समझा देगा। तो इसके लिए ये तो बहुत ही बेस्ट है। आप कोई भी टॉपिक को समराइज़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसको हम कैसे देखेंगे, तो आप सबसे पहले चैट जीपीटी में ये आप नोट्स को, चैप्टर्स को उन्हें मतलब शॉर्ट्स में बदल के देख सकते हैं। जैसे बहुत ही लंबा लंबा है, उसको आपको आप छोटा करके आराम से शॉर्ट्स में समझ सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं रहता है हमें। एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको छोटा कैसे करें। तो इसको आप नोट्स के छोटा आप कर सकते हैं आराम से, और कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, अपने थर्ड पिलर को ध्यान में ज़रूर रखें और इससे अपने नोट्स को और इफ़ेक्टिव ज़रूर बनाएं। तो इसको आप यूज़ करके देखिए, अगर स्टडी में हेल्प मिलता है तो आप औरों को भी ज़रूर बताइए कि आप ऐसा कर सकते हैं। चैट जीपीटी का यूज़ आप ऐसे ऐसे यूज़ करके अपने पढ़ाई को और भी बूस्ट कर सकते हैं। बेसिकली बच्चों को ये बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वो सीख लेंगे ये तरीका, तो वो आपको बैठना नहीं पड़ेगा उनके पास। तो अब मैं बताने जा रही हूँ फोर्थ पिलर, जैसे एसे राइटिंग। जैसे हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे सेकेंड आपका पेपर है एसे का, तो आप उसको एसे को लिखना है, कहाँ से लिखें क्या करें, तो आप उसको चैट जीपीटी को बोलिए, वो आपको एसे लिख देगा। जिस भी टॉपिक पे आपको लिखना है आराम से वो आपको लिख के दे देगा। इवन आपको जितने वर्ड में लिखना है वो भी आपको दे देगा। जिस जिस टॉपिक पे लिखना है वो भी आपको आराम से दे देगा। तो आपको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब से आपको ये चैट जीपीटी आया है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो आप अपने असाइनमेंट की मदद ले सकते हैं। इसमें आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, बेसिक ड्राफ्ट मिलेंगे, वो आपको तैयार करके खुद ही दे देता है। तो आपको बस उसको टॉपिक बताना होता है। तो आप इसको ऐसे इसे और असाइनमेंट के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ यहाँ से पिक कर सकते हैं। आपको तो यहाँ पे आप अगर इससे बोलिएगा कि मुझे 1 2 3 फॉर्म में करके पॉइंट वाइज दे दे, तो वो भी आपको बहुत ईज़िली दे देगा। हिंदी में बोलिए हिंदी में दे देगा, इंग्लिश में बोलिए इंग्लिश में दे देगा। तो आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। तो आप इससे आप अपने स्टडी के लिए बहुत इफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो मेन बेसिकली ये है कि आप मतलब एसे राइटिंग के लिए और अपने आंसर राइटिंग के लिए मेन इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और ये आपको मतलब ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं चाहिए। जितने वर्ड का एग्ज़ाम में आता है उतने ही वर्ड का यहाँ से आप प्रैक्टिस करके सीख लीजिए और एग्ज़ाम में बस चले जाइए, आपका काम हो गया।
तो चलिए अब मैं आपको इसका 5th पिलर बताऊँगी। तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रामर और प्रूफ रीडिंग भी कर सकते हैं आप। जो भी आपका ग्रामर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे कि आपको इंग्लिश में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैटजीपीटी से बोलिए कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप ग्रामर में उसका आपको एक एक वर्ड जैसे ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होते हैं वो आपको सुधार के दे देगा बस। और मैं बताऊँगी आप 6 पिलर इसका। तो चैटजीपीटी आपके लिए बहुत ही अच्छे जो भी है आपको आइडियाज़ तो देगा ही देगा और साथ में आपको अच्छे मतलब एसेस वगैरह खुद ही, मेरे ख्याल से आपको बस उसको बता दीजिए मुझे क्या चाहिए, वो आपको रेडी करके दे देगा। तो इसका आप पढ़ाई में तो ज़रूर यूज़ कीजिए, बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अगर ये भी कोई भी मिस कर रहा है तो मुझे समझिए कि आप अपने स्टडी से 20% बैक जा रहे हैं। अगर ये आप यूज़ कर रहे हैं तो आप समझिए इसका 200% आप इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसको ज़रूरी अपने पढ़ाई में तो ऐड ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं चलिए अब बताऊँगी इसका 6 पिलर क्या है। स्टडी प्लान बनाना, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम चैटजीपीटी से बोल सकते हैं मुझे इतने आवर का स्टडी प्लान बना के दे दो, तो वो आपको स्टडी प्लान जिसमें टाइमिंग के साथ आपको वो बना के देता है। एक बार आप ज़रूर वहाँ पे ट्राई कीजिएगा। स्टडी प्लान आपको जितने आवर का चाहिए, जिस टाइम का चाहिए, सब बना के आपको आराम से ईज़िली वो दे देता है। तो आपको चैटजीपीटी के लिए टाइम टेबल के अनुसार एक बहुत इफेक्टिव स्टडी प्लान बना सकते हैं। तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए अपने स्टडी में। तो बेसिकली एग्ज़ाम के टाइम में तो इसका बहुत ही यूज़ होने वाला है। तो आप अगर शुरू से नहीं है, लास्ट में आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे 1 मंथ का बना के दो, मुझे 6 मंथ का बना के दो, मुझे जितने भी टाइम के लिए बना के 50 इवन वो 15 डे के लिए भी बना के दे सकता है विथ रिवीजन। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, विथ रिवीजन वो आपको बना के स्टडी प्लान दे देगा। तो आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं अपने स्टडी के लिए। तो चलिए मैं अगले पॉइंट पे चलती हूँ। तो इसके आप फ्लैश कार्ड और क्विज़ेस भी लगा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसके आप क्विज़ेस भी लगा सकते हैं। इसको बोलिए कि मुझे इस टॉपिक के लिए क्विज़ लगाना है, 10 क्विज़ चाहिए, 50 क्विज़ चाहिए। आप जितने क्विज़ेस बोलिएगा वो ऑप्शंस के साथ आपको निकाल के दे देगा। तो आप इसके लिए आप क्विज़ेस भी लगा सकते हैं आराम से। और क्विज़ेस लगाना तो आप समझिए पढ़ाई में तो ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और बच्चों भी आपस में क्विज़ेस खेल सकते हैं, तो ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट है, अब मैं बताऊँगी आपको अपने जो भी पॉइंट था उसको तो मैं आपको बता ही दी। अब आप जैसे यूज़ कीजिएगा, आप इसको आप और भी तरीक़ा से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको फ्लैश कार्ड्स क्विज़ तैयार करके आपको दे देता है वो। जो भी आपको टॉपिक चाहिए, इवन आपको टाइम के साथ हो, आपको 10 मिनट के लिए क्विज़ चाहिए वो भी आपको दे देगा, 5 मिनट्स के क्विज़ चाहिए वो भी आपको दे देगा। आपको जैसे बोलिएगा वो वैसा तैयार करके दे देता है। तो मैं तो कहती हूँ ये अपने बच्चों की स्टडी में तो ज़रूरी ऐड कीजिए। इवन जो भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो जिनको अभी तक ये सब नहीं पता था तो वो आज से ही इस प्लान को शुरू कर दीजिए चैटजीपीटी के थ्रू। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट 8वां पॉइंट लास्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस करना। एग्ज़ाम प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम से पहले आप प्रैक्टिस करना, तो वो आप कहाँ से कर सकते हैं, बस चैटजीपीटी खोलिए और उसको बोलिए कि मुझे एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो वो आपको तैयार करके दे देगा। तो मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, चैटजीपीटी के भरोसे आप रह सकते हैं। तो उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप मॉक टेस्ट के सवाल लगा सकते हैं, इससे करवा सकते हैं। वो आपको अपनी तैयारी का बहुत ही अच्छा सा इफ़ेक्टिव सा मतलब सारे साइट से वो आपको निकाल के दे देता है कि जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको निकाल के दे देगा। तो आपको उसके लिए बेफ़िक्र रहना है, आपको गूगल पे यहाँ वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सब कुछ चैटजीपीटी ही करके तैयार करके दे देगा। तो आपको सोचना ही नहीं है। तो आप इसको अपने स्टडी में ऐड कीजिए इसको भी, जिससे आपका पढ़ाई और भी अच्छा हो सके, उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ ही चुके होंगे मैं क्या कह के मैंने। तो इस सब तरीक़ों से आप अपने चैटजीपीटी का इस्तेमाल स्टडी को और भी बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा, और जो भी जिनको भी अपनी स्टडी में प्लान बनाने के लिए प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको भी ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो इन तरीक़ों को जान सके और अपने पढ़ाई में इसको ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, और प्लीज़ इसको जो भी जिस चैनल को लास्ट आए हैं पहली बार उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चैनल को जो और मैं आपको और भी